Hi, my name is Divyansh Mundra. My age is 25. My height is 6 feet and these are my profiles. Tuck, tuck, tuck. Introduction देके आपको पता लग गया होगा that I'm a professional model and an actor. I'm from Delhi and I've done my graduation BCom honors. Then Delhi के बाद मेरे को लगा कि अब लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए. So I came to Mumbai for modeling and acting to explore myself. So yes, I'm here. I'm giving the audition for Splitsvilla. And let me tell you about myself, about my hobbies, interests and nature. So मैं बहुत ही लाइक स्पोर्टी, एडवेंचरस एंड कहते हैं ना कि एनर्जेटिक इंसान जो फिजिकली बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है. सो आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स. डेली आई प्ले बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस ऑन रेगुलर बेसिस. रोज एक ना एक स्पोर्ट. एंड दिन में आई डू होम वर्कआउट बिकॉज आई हेट गोइंग टू जिम बिकॉज मेरी लव स्टोरी वहां स्टार्ट हुई थी. सो यस. एंड अबाउट माई लाइक नेचर, मेरा नेचर बहुत ही जॉली जॉली, जैसे कहते हैं ना कि यार मजाकिया, ऑलवेज फन, ऑलवेज लाइक कभी मूड ऑफ हो ही नहीं सकता, कभी इसके अंदर सैड कभी हो नहीं सकता, डिप्रेशन, एंगर. मैं डिप्रेशन को हो जाऊंगा और डिप्रेशन को दूर कर दूंगा. ऐसा मेरा नेचर है. और आपको मैं बताऊँ तो मुझे घूमना बहुत पसंद है. आई लव ट्रैवलिंग. आई हैव ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज. लाइक मेरा अकॉर्डिंग टू मी मेरा 75-80% लाइक वर्ल्ड टूर हो चुका है. सो येस, आई लव ट्रैवलिंग. आई लाइक टू गो आउट. आई लाइक टू मीट न्यू पीपल. आई लव टू सोशलाइज. आई लव टू टॉक. आई एम कंप्लीटली एन एक्सट्रोवर्ट. मुझे बातें करना बहुत पसंद है. मैं इतना है कि मैं सामने वाले को, अगर सामने वाला बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो उसको भी अपनी बातों में एंगेज करके उसको अपने से लाइक समझो कम्युनिकेशन बना सकता हूँ, रिलेशन बना सकता हूँ. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. एंड आर यू सिंगल? हाउ लॉन्ग आर यू सिंगल? ये स्माइल देखा को पता लगता है कि मैं कितना सिंगल हूँ. इनफैक्ट जब मैं जूते खरीदने जाता हूँ ना तो भी लोग बोलते हैं कि यार सिंगल ही दिखाओ या डबल दिखाओ. वेरी लेम बट ठीक है. ओके. सो यस, आई एम सिंगल ए एफ. मैं बहुत ही ज्यादा सिंगल हूँ क्योंकि 2-2.5 साल वही सेम कहानी. जब आपका कहते हैं ना एक ग्लास होता है, जब वो टूटता है तो आप दूसरा ग्लास जब तक नहीं मिलता तब आप बॉटल, अलग अलग बॉटल से मुंह लगा के पीते हो. सो आई एम लाइक मेरे सबकी वही कहानी होती है कि आपका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आपको कोई मिला नहीं, 2-3 साल हो गए, अभी तक आप सिंगल हो. सिंगल बहुत खुश हो, सिंगल हंस रहे हो, बोल रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो. सो यस, आई एम सिंगल जब तक मुझे कोई अच्छा या फिर कोई पहले जैसा नहीं मिलता. सो आई वॉन्ट टू बी सिंगल. इट्स माई पर्सनल चॉइस. ऐसे नहीं कि लड़कियां मिली नहीं या फिर कोई आया नहीं. बहुत लोग आए, बहुत लोग आते जाते भी रहते हैं अभी. सो वो एक टच जो होता है ना कि यार एक पुराना जो होता है कि जिस हिसाब से हुआ, जिस नेचुरल तरीके से हुआ, वो वापस जब तक नहीं होता ना तो आपका मन नहीं करता कि आप रिलेशनशिप में वापस आओ. सो यस गाइस, आई एम सिंगल. और हाउ मेनी रिलेशनशिप? ओके. सो आई हैड ओनली वन रिलेशनशिप. दैट्स बिकॉज कि वही एक रिलेशनशिप 4-4.5 साल का था. और ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसकी शादी हो गई. शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल. मैं इतना प्योर हार्टेड, क्लीन हार्टेड हो कि मुझे पता नहीं था कि यार मुस्लिम को डेट नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे कल्चरल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे रिलीजन इश्यूज होते हैं. ये सब मुझे नहीं पता था. मेरे को तो लगा यार इंसान की बच्ची है, मैं इंसान का बच्चा हूँ, चलो प्यार करते हैं. और प्यार करते हैं क्या, 1 साल लगा हम लोगों को समझते समझते, एक दूसरे के पास आते. हम लोग रोज मिलते थे पर किसी ने किसी को कमिट नहीं किया था. तो एक होता है ना नेचुरली जो बॉन्डिंग बन रही होती है, वो बनते 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 आई गई. और फिर उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया. देन थोड़े टाइम बाद उसने वापस प्रपोज किया. देन आई थॉट कि यार हाँ ना, ट्राई करते हैं. सब कुछ ठीक है, सुंदर, मैं सुंदर, वो कॉलेज उसका पास, मेरा कॉलेज पास, वो मेरे घर के पास रहती, मैं उसके घर के पास रहता हूँ. सो ऐसे करते करते हम रिलेशनशिप में आ गए. एंड पता नहीं लगा वो 4 साल कहाँ गए. नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट रिलेशनशिप. वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि लोग कहते हैं ना कि अपने पुराने प्यार को वो बोलते हैं कि नहीं यार वो ऐसा था, वो वैसी थी, काश मैं तब सिंगल होता. मैं ये बोलूंगा कि यार जो चीज मुझे जीनी थी ना वो मैंने उस 4 साल में जी ली. अब चाहे मुझे वो सच्चा प्यार मिले या ना मिले, आई हैव नो रिग्रेट्स. क्योंकि जो जब जिस टाइम मिले वो कर लो, फिर वो मेमोरीज बन के रह जाती है. तो यस, तब मेरा प्यार हुआ शुरू. अब से मैं बिल्कुल सिंगल हूँ. हाँ, कोई मिले तो दिल के गेट ऑलवेज ओपन. So, what kind of BF and GF are you? Your person will look into options. Okay, so I am kind of submissive and dominating both. In the sense कि submissive मैं इसलिए हूँ क्योंकि यार मुझसे लड़ाई झगड़ा, जिसे कहते हैं कंट्रोल, अथॉरिटी, ये सब नहीं होता मुझसे. आई एम लाइक खुश रहो और खुश रहने दो. डोमिनेटिंग इस नेचर में कि यार मैं सामने वाली से अपना काम करवा सकता हूँ. कैसे? ऐसे ही हंसते बोलते खुश रह के
कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानता। सबको ये लगता है यार ठीक है, कितना क्यूट, कितना ये है, कितना अच्छे से बोल रहे हैं यार। ये ऑलवेज, मैं कहीं भी किसी भी पार्टी में जाऊँ, किसी भी लोगों से मिलूँ, दैट्स अ वेरी कॉमन लाइक क्वेश्चन फॉर मी, दैट ये, ओहो लगता है मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। जस्ट किडिंग। सो सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि यार हाउ आर यू लाइक दैट, तुम इतना क्लीन हार्ट कैसे हो सकते हो, तुम इतने ग्रीन फ्लैग कैसे हो सकते हो, ना तुम ड्रिंक करते, ना तुम स्मोक करते, ना तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हारे सब कुछ टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, ऑल ग्रीन एक्टिविटीज। तो सब लोग यही बोलते हैं यार कि यार काश तो मेरी जिंदगी में होता, अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ती। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, कोई मेरी बात को बुरा नहीं मानता, और मेरे को जिस मर्जी से जो मर्जी काम कराना है मैं सबसे निकलवा सकता हूँ। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस स्माइल एंड दिस नेचर। So yes, I'm kind of submissive and dominating both. And yes, if I would have been given an option, तो क्यों नहीं करूँगा यार। आपको इस लड़की, नॉट नो ऑफेंस, बट एक लड़की से मिलके आपको ये नहीं लग सकता कि ये मेरा प्यार है, तो यू हैव द राइट कि टू एक्सप्लोर, एंड शी ऑल्सो हैज द राइट टू एक्सप्लोर यू। सो करो ना एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के लिए तो भगवान ने 10,000 करोड़ पता नहीं कितने लोगों को बनाया है। एटलीस्ट 10 लोगों से तो मिलो, 10 लोगों को एक्सप्लोर करो, फिर जो तुम्हें लगे कि नहीं यार मेरे को ये अच्छी लगती है, मेरे को वो अच्छी लगती है, तो उसके साथ रहो। सो दिस इज माई थ्योरी ऑफ फाइंडिंग अ प्यार। बट इफ आई वुड हैव लाइक, अगर मुझे अपना प्यार मिल गया, देन आई एम वेरी लॉयल टू हर। उसके बाद में बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करूंगा, कोई ऑप्शन नहीं, फिर वही है जो है। सो येस, आई एम काइंड ऑफ लॉयल गाय टू। व्हाट मेक्स यू टर्न ऑन? ओह, टर्न एंड टर्न ऑफ। मेरा सबसे पहला टर्न ऑफ ये होता है कि जो इंसान जैसा है वैसा ही रहे। जो इंसान आप हो नहीं वो बनने की कोशिश क्यों करते हो? लाइक आई एम स्पीकिंग अबाउट कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि यार ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ओ इज दैट योर बीएम, ओ व्हाट इज लाइक, एंड घर पे वो ऐसी होती है, मम्मी दाल चावल दे दो ना। सो यार जो आप हो वैसे रहो ना, आपको क्यों ओवर बनना है? आप इंडिया में पैदा हुए हो, हिंदी बोलो, कोई जज नहीं करेगा आपको। आप हिंदी बोलोगे तो, अभी तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, सो आप हिंदी बोलो ना। क्यों जबरदस्ती आपको इंग्लिश बोल के ओवर कूल बनना है? आपको ओवर दिखाना है कि मैं यार बहुत ज्यादा ओवर हूँ, एजुकेटेड हूँ, टैलेंटेड हूँ। यस आई एम लाइक द नॉर्मल जेंसी, नॉट जेंसी बट काइंड ऑफ टुडेज वर्ल्ड गर्ल। सो वो मेरा सबसे सबसे ज्यादा टर्न ऑफ होता है। आपको हिंदी नहीं आती, आप लंदन में पढ़े हो, आप लंदन में पढ़े हो, आप गोवा में हो, आप गोवन आती है, अब फिर समझ आता है कि चलो ठीक है। बट आपको हिंदी आती है, आप हिंदी घर पे बोलते हो, जैसे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो वैसे रहो ना। तो ये लाइक मेजर 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 टर्न ऑफ है मेरे लिए। दूसरा, आप ओवर सब कुछ ओवर करते हो कि यार आप जो इंसान नहीं हो बनने की कोशिश करते हो, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। कुछ लोग होते हैं जो कैमरा तो क्या, चलो फॉर एग्जाम्पल कैमरा आती वो लोग शुरू हो जाते हैं, बट असली में आपको ओके, ऑल द रील गाइड्स आई वुड लाइक टू से, सो व्हाट आर दे ऑन इज लाइक, दे आर लाइक नॉर्मल ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही कैमरा आता है, कोई रील आती है, दे आर लाइक ये गाइस हम वो वी आर स्माइलिंग, वी आर हैविंग फन, एंड जैसे ही वो कैमरा कट होता है सब लोग अपने फोन में घुस जाते हैं। दिस इज द मेजर टर्न ऑफ फॉर मी, बिकॉज आप ऐसे असली में नहीं थे, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हो। असली में जीना है तो हंसो, बोलो, खेलो सिर्फ। अच्छा, शाहरुख खान के डायरेक्ट सब बोल देते कि यार हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। मुझे लगता है यहाँ पे लोग बोलते हैं दुखी रहो मत हंसो, क्या पता कल है ही है। ये लोग कहते हैं, मतलब मुझे लोगों की 95% लोगों की पर्सनैलिटी और वो सब लगते हैं। आजकल खुश कोई भी नहीं है। आई थिंक उनको खुश रहना चाहिए। तो ये मेरे लिए मेजर टर्न ऑफ होता है कि जब कोई इंसान अपने सेट के किसी और की पर्सनैलिटी अपनाना चाहे, जो हो वही रहो। एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द शो? लव, फ्रेंडशिप और विनिंग द शो। ओके, सो इन तीनों में से मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट लव, नॉट फ्रेंडशिप, नॉट विनिंग द शो। व्हाट इंपॉर्टेंट इज फॉर मी इज मी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को शो पे कैसा दिखाऊँ। लाइक ट्रॉफी जीतना ही मेरे लिए, लाइक ट्रॉफी जीतना इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर मी। मेरे लिए है कि यार मैं अपने आप को पोर्ट्रे करके उस शो को कैसे निकालना चाहता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्प्लिट्सविला 16 है। मैं चाहता हूँ कि ये स्प्लिट्सविला 16 ऐसा होना कि यार लोग भूल जाए, लोग बिग बॉस भूल जाए, टेम्पटेशन भूल जाए, लोग देखे कि एक पर्सनैलिटी। लोग को क्या लगता है, लाइक मेरी थिंकिंग है कि जो रियलिटी शो मैंने आज तक देखे कि अग्रेसिव 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 अग्रेसिव, सिर्फ यही पर्सनैलिटी होती है लोगों की। मैं चाहता हूँ कि इस बार सब कुछ चेंज हो, लोग देखे यार इस जमाने में इतना खुश इंसान कोई है, इतना नेचुरल इंसान कोई है।
वो कहते हैं ना कि एक अग्रेसिव भी हो बट एक जो हंसी होती है वो उसको जीत ले। तो मैं वैसा स्प्लिट्स विला को देखता हूँ कि यार मैं ऐसा बना सकूं। मैं जीतूं या हारूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा ये है कि मैं स्प्लिट्स विला को एक कहते हैं ना एक नया चीज देगा स्प्लिट्स विला को, क्या ट्विस्ट एंड टर्न देगा। मैं चाहता हूँ कि वो बने स्प्लिट्स विला इस बार का, और मैं बनाऊं ऐसा। सेकेंडली आप मुझसे पूछो कि इन तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर आते हैं कि यार हाँ, मेरे लिए आई थिंक द स्प्लिट्स विला जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लव आता है और चले जाता है। कोई इंसान आजकल कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब मतलब ही है इंसान। तो लव तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंडशिप मैं कह सकता हूँ, बट ऐसी फ्रेंडशिप है इस प्लेटफॉर्म पे जो फ्रेंडशिप मिले ना, तो वो भी रियल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं 95% फेक और 5% ट्रू होती है। तो नॉट लव एंड फ्रेंडशिप जीतना मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये दोनों तो कम से कम नहीं होगी, ट्रॉफी तो मेरे साथ रहेगी। तो हाँ, इन तीनों में से जीतना इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों कंबाइन करके आप बोलोगे कि उसके अलावा, मैं बोलूँगा मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। मैं खुद को ऐसा दिखाना चाहता हूँ ना उसमें कि यार वाह, ऐसा इंसान भी हो सकता है असली में। तो हाँ, मेरे लिए आई एम इम्पॉर्टेंट। Wildest thing you have had until now? What's your wildest fantasy? Wildest fantasy? अच्छा मुझे ओके ओके ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज वाइल्डेस्ट फैंटेसी। क्या होती है कि मेजरली लोग बोले कि मैं इसके साथ यहाँ मेकआउट कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ यहाँ सेक्स किया, ये किया वो किया। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट सेक्स पोजिशन, सो आई आंसर हिम लाइक, मैंने कहा कि यार होल भी सेम है, डिक भी सेम है, तो फर्क क्या पड़ता है सेक्स पोजीशन से। सो ही वाज लाइक भाई तू कहाँ से आया है। तो मेरे लिए वाइल्डेस्ट वाइल्डेस्ट बोल के कुछ नहीं है कि हाँ, बट आई वुड लाइक टू ट्राई समथिंग इन पब्लिक। इन द पब्लिक आई वांट कि पब्लिक प्लेसेस लाइक बीच, बस, ट्राम, मेट्रो। थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है, कर सकते हैं। तो बस यही हो गया लाइक। इसके अलावा की वाइल्डेस्ट फैंटेसी नहीं, पर हाँ अगर कोई टास्क हो ऐसा, तो आई कैन डू एनीथिंग एनीवेयर। सो यस, दिस इज फॉर माय वाइल्डेस्ट फैंटेसी। एंड टेल अस अबाउट योर डार्केस्ट एंड नॉटीएस्ट सीक्रेट। ओके, सो नॉटीएस्ट सीक्रेट, डार्केस्ट सीक्रेट इज मेरे कॉलेज खत्म हुए थे एंड आई वॉज इन माई रिलेशनशिप व्हेन आई वॉज लाइक 19 or 20 years old। सो मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर था। थर्ड ईयर होते होते हमें एमबी के एग्जाम देने होते हैं, एंड तब उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, जो रिंग सेरेमनी रोका होते हैं। सो जैसे ही मुझे पता लगा, मेरे एग्जाम था नेक्स्ट डे, आई थिंक संडे या मंडे को, मुझे संडे की रात को पता लगा। आई वॉज लाइक मेरी दुनिया से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन हिल जाती है पैरों से, और ये क्या हो गया एकदम से। तो हम बच्चे ही होते हैं। सो नेक्स्ट डे मेरा एमबी का एग्ज़ाम है, एंड एक साल से मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। और घर पे मैंने बोला, मेरी लोकेशन 2 घंटे दूर थी वहाँ से, घर से एमबी एग्ज़ाम की। सो नेक्स्ट डे आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई एम गोइंग टू गिव द एमबी एग्ज़ाम। सो मैं निकला सुबह 7 बजे एंड स्ट्रेट अवे वेंट टू माई गर्ल फ्रेंड। और मैंने आज तक वो एमबी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जो किसी को पता नहीं। सो फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, काश ये बस बाहर मत लेकर आना, पता नहीं क्या होगा। सो मैं उससे मिलने गया। मैंने उसको बोला, मैं उसको बताया ही नहीं, और उसको पता था कि एमबी एग्ज़ाम है, बट मैंने उसको बोला नहीं। मैंने उसको ये बोला कि एमबी एग्ज़ाम है, सुबह सुबह 7 बजे देकर आयो। एंड मैं उसके पास पहुंचा 9 बजे तक। फिर हम लोग साथ बैठे, रोए धोए, बहुत बुरा, ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, एंड होगा। उसके बाद जैसे तैसे हम लोगों ने खींच खींच उस दिन के बाद से 3 साल और रिलेशनशिप खींचा हमने। जैसे कहते हैं ना कि यार आजकल लोग बोलते हैं कि हमने प्यार में ये किया, हम लोग यहाँ से उसके लिए 2 घंटे दूर कैफे में मिलने गए, हम लोग उससे दूर 1 घंटा, हमने उसका 1 घंटा वेट किया, हमने प्यार में ये किया। मैं कहता तुम लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया। लेजिट जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू और मुस्लिम साथ में रह के कितनी परेशानियां होती है, वो सिर्फ मैंने देखी है। उसके बाद से मेरा है कि यार आजकल मैं जो भी देखता हूँ प्यार को, किया कम टू वर्ड्स ओवर, लेट्स मीट इन कैफे, लेट्स गो फॉर मूवी, ये एफर्ट्स होते हैं। ये एफर्ट्स नहीं होते। एफर्ट्स वो होते हैं जब आप अपनों से लड़के किसी अपने के लिए कुछ करके दिखाते हो। मेरी उससे कोई कंप्लेंट नहीं कि उसकी शादी हो गई, लास्ट में वो क्यों एग्री कर गई, लास्ट में वो क्यों मान गई। मेरा बस ये है कि यार वो लड़की ने तब ट्राई किया मेरे लिए जब वो नहीं कर सकती, जब वो चारों जगह से बंधी हुई थी, एंड जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब उसको शादी करनी पड़ी। सो आई रिस्पेक्ट हर। आज हमारी बात नहीं होती, बट आई रिस्पेक्ट हर। हो सकता है मैं उसको ये मैसेज दे दूँ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो भी मुझे खुश होगी देख के, जब मैं वायरल हो जाऊंगा, जब फेमस हो जाऊंगा। सो दैट वॉज दी डार्केस्ट सीक्रेट, और दी लाइक जो अनटोल्ड स्टोरी अबाउट मी, कि मैंने आज तक एमबीए का एग्जाम नहीं दिया, और मेरी लाइफ वहाँ से कॉर्पोरेट से हट के मैं जैसे तैसे इस कैमरे के सामने आ गया, और मेरी जिंदगी ऑडिशन बनाते बनाते, शूट्स करते करते निकल जाएगी। बट आई एम हैप्पी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी कुछ लिखा नहीं होता ना, कभी मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, आ गए। हाँ,
एनी वन नाइट स्टैंड, हुकअप, फ्रेंड विद, देखो सिंगल लोगों से ये पूछना कि उन्होंने वन नाइट स्टैंड, हुकअप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट किया या नहीं किया, रॉन्ग। इन सब के लिए एक टर्म होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मेमोरीज। सो मेमोरीज इज अ गुड वर्ड, क्यूट वर्ड, जो सब कुछ कहता है ठीक है। तो ऑब्वियसली यार सबके होते हैं, लाइक सबके वन नाइट स्टैंड्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली वन नाइट स्टैंड्स बट वी विल कॉल्स इट एज अट्रैक्शन, जो म्यूचुअली होता है, कभी फोर्सफुली नहीं होता। मैं कभी किसी लड़की के पास सामने से जाके ये नहीं बोलूंगी आई वांट टू बी विद यू, आई लाइक यू, लाइक दिस वन। मेरे को लगता है मैं लड़कों का वो लड़कियां हूँ जिनके सामने से लोग आते हैं, जिसके पास सामने से आती है। सो यस, मेरे पास सामने से बहुत सारे ऐसे ऑफर, ऑफर नहीं, लाइक क्या कहेंगे उसको, लाइक पीपल ट्रूली लाइक कमिट देयर फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, आई लव द वे यू आर। फॉर एग्जाम्पल घर पे पार्टी चल रही थी, 3 दिन से पार्टी चल रही थी घर पे, एंड आई वॉज लाइक कि बहुत सारे लोग थे, 30-40 लोग थे इस घर पे। सो आई वॉज लाइक कि आज सुबह सुबह उठ रहा हूँ, खुद अपना ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, देन मैं अपना घर पे ही वर्कआउट करूँ सबके सामने जहाँ पार्टी चल रही है। देन आई वेंट इनसाइड, आई डिड माय ऑडिशन एवरीथिंग। देन शाम को मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ, पार्टी फिर भी चल रही है, लोग मुझे देख रहे हैं। रात को जब मैं वापस आता हूँ, बैठता हूँ, डिनर करता हूँ, उसके बाद जब मैं पार्टी ज्वाइन करता हूँ 2-3 घंटे के लिए, तब मुझे ये सब पता लगता है कि हाँ ठीक है, ये लड़कियां मैंने ये पूछ रही थी, देन ये आके मुझसे बात करती है कि वाह यार तुम कितने फोकस्ड हो अपने लिए, तुम अपने इमोशन से हटते नहीं। सो यस, इस टाइप के मैसेज बहुत आते हैं। देन कैजुअली अगर कुछ हो गया तो हो गया, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो ये बहुत सारे ऐसे होती रहती है चीज़ें, कोई अकाउंट्स नहीं है बट यस बहुत सारी चीज़ होती रहती है। What is the most embarrassing and what? Oh my God, I'll tell you the most embarrassing recently जो लास्ट वीक की हो मेरे साथ। मेरे फ्लैटमेट की एक्स आई थी घर पे। वो आई थी लाइक 1 साल बाद, अचानक से पता नहीं कहाँ से आगे अचानक से। सो अब उसके साथ, उसके एक्स के साथ उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड आई थी, एंड माई फ्लैटमेट टोल्ड मी दैट टू कीप एंगेज विद हर बेस्ट फ्रेंड, ताकि मुझे प्राइवेट टाइम मिल सके अपनी एक्स से बात करने का। I was like, bro, I didn't know, even like I don't know her name. मैं कैसे उसको engage रखूँ 1 सेकंड के लिए? And I was like, मैं उसके पास गया, उसके पास जाके मैं उसको बोलता हूँ, उसके पास मैं उसको ऐसे उसके बालों से छेड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो बुरा भी नहीं मान रही। मैं उसके आगे पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बता रहा हूँ, ये एक्स है, ये 1 पंछी है, 2 पंछी है, मिलते हैं, इनकी दोस्त को हटना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करके उसको बता रहा हूँ। वो फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, तो फ्राइज खाते वो उछाल के उसके सामने खा रहा हूँ कि ये गया तो हम दोनों अलग रूम में जाएंगे, इन दोनों को अकेला छोड़ देंगे। तो उसने फ्राइज उठा के फेंक दी, फिर मैं जमीन से उठा के उसको खा रहा हूँ, बिकॉज शर्त ये थी कि मेरे मुंह में जानी चाहिए। तो मैं, मुझे इससे पता लगता है मुझे टास्क खाना पसंद नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ टास्क जीतने के लिए। तो ये सब चीजें हो रही है, मैं आई वाज लाइक यार आज की रात मैं जितनी अपनी बेइज्जती करवा सकता था, मैं जितना अपने आप को नीचे गिरा सकता था, मैंने गिरा दिया। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट। और अच्छा, घर पे सिर्फ हम 4 लोग नहीं थे, घर पे पार्टी चल रही थी उस दिन भी, और घर पे 10 लोग वहां बैठे हुए थे। उन 10 लोगों के सामने मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ। आई वॉज लाइक ब्रो, आज कुछ हो ना हो, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि मेरी बेइज्जती वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। पूरे सेंटा क्रूज को, लाइक शी वाज काइंड ऑफ सम ब्लॉगर समथिंग, तो पूरे सेंटा क्रूज को पता लग जाएगा कि यार है ये कैसा मॉडल है, कुछ भी कर सकता है। जिसके चीप हरकतें, वो चीप हरकतें मैंने पहली बार करी थी अपनी जिंदगी में, अभी 1 वीक पहले। सो इसके बाद आता है हाउ वुड यू चीट ऑन योर पार्टनर। आई विल नॉट चीट ऑन माई पार्टनर if I am loyal and if she is loyal. So yes, I cheated once, and why I'll tell you. Because हम लोग जिम में थे जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। सो उसने क्या किया, आई वॉज प्रिपिंग फॉर मिस्टर डेली एंड मिस डेली। सो आई वॉज लाइक एंगेज फॉर अ मंथ, मैं उससे नहीं मिल पाया। उस बीच में वो किसी लड़के, when we were in a relationship, सो तब वो चली गई किसी लड़के के साथ ओयो में, एंड वो लेकर आई यहाँ पे 2 लव बाइट्स। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे पता नहीं था कि लव बाइट्स होती क्या है। आई थॉट कि कोई मॉस्किटो बाइट या कुछ लग गई उसको, जो भी हुआ। सो आई इग्नोर्ड हर, मुझे नहीं पता ये क्या है। एंड शी वॉज लाइक सी, सामने से आके सी, आई विल लाइक टू टेल यू समथिंग, ये वो दिखा रही है मुझे सामने से। जब उसने मुझे बताई ये चीज़, मेरे हाथ में तो डंबल थे, मैंने बस उसको रखा और मैं वहाँ से निकल गया कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड। क्या हुआ, क्यों हुआ। नेक्स्ट डे जब मैंने उसको बोला कि ये, उसने मुझे एक्सप्लेन किया, नहीं यार तेरा फोन नहीं लग रहा था, तो मैं बस वहाँ हुक्का पीने गई थी। लेकिन हुक्का पीने कोई ओयो में जाता है। एंड उसके बाद उस लड़के ने मुझे ट्राई किया, मैं उसको रोक नहीं पाई, ये नहीं पाई, वो नहीं पाई। एंड उस दिन के बाद से मुझे लगा कि यार कुछ भी हो सकता है कभी भी रिलेशनशिप में, कोई किसी का कभी नहीं हुआ। तो उस दिन के बाद से
एक हफ्ता मैंने उससे बात नहीं करी थी एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे कुछ करना है. आई वेंट टू कसौल विद माई फ्रेंड्स, गाय फ्रेंड. वहाँ मुझे एक लड़की मिली एंड वी हैड मेकआउट थिंग. सो आई ऑल्सो टोल्ड हर कि हाँ हुआ, ऐसे हुआ, उसको रियलाइज करवाने के लिए. देन शी क्राइड. उसके बाद ठीक है, चीज़ें नॉर्मल हो गई, समझ गए, ठीक है, सॉरी सॉरी. उसके बाद से कभी नहीं. उसके बाद से कोई मेरे पास ओके मेरे इंस्टाग्राम पे I was like I had a private account on in my Instagram, and at my college time I had 300-400 girl requests in my Instagram, so उसने सारी delete कर दी. And I was like it's okay if you feel insecure, you feel an insecure of any girl, any random girl, even of an on Instagram, so आप कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं इतना लॉयल हुआ, मैं लॉयल हूँ तो किसी के लिए. So yeah, that was my cheat story. Why Splitsvilla is important for you and you should so Splitsvilla is very important for me. Why? Because I think it's a perfect platform to to target the audience you want. I want all the Gen Zs, all the millennials, all the young crowd to see me and to मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ से ना सिर्फ रियलिटी शो का ही बन के ना निकलूँ या फिर कोई फेमस इंसान या इन्फ्लुएंसर बन के ना निकलूँ. आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. आई वॉन्ट टू बी समथिंग इंस्पिरेशनल, नॉट इन्फ्लुएंसर, समथिंग इंस्पिरेशनल टू गाइज. कि यार ये इंसान यहाँ पर आया और हमें क्या कुछ सिखा गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2-3 चीज़ें, तो एक होता है सबसे बड़ी आजकल की जो मुझे लगती है, जो मैं सिखा सकता हूँ, वो है खुश रहना. आप एक दिन खुश रह सकते हो, आप 2 दिन खुश रह सकते हो, तीसरे दिन यू हैव टू बी सैड, यू हैव टू बी डिप्रेस्ड. बस मुझे वही चीज़ बदलनी है. वाई यू कांट बी हैप्पी फॉर योर ऑल लाइफ. आपके पास क्या नहीं है यार? आपको बेसिक खाना, बेसिक कपड़े, सब कुछ आपके पास, तो क्यों दुखी रहना आपको? तो मुझे ये खुश रहना, हंसना, ऑलवेज फन, ये एनर्जेटिक, ये सब सिखाना है. और मैं वहां से चाहता हूँ कि ऐसा एक्टर बनूं, ऐसा इंस्पिरेशनल कुछ लेकर ना लोग बोले कि यार वाओ ये क्यूट इंसान कौन था जो हमें कितना कुछ सिखा गया. हंसते हंसते, ये भी नहीं लड़ झगड़ के. अच्छा मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मुझसे लड़ाइयाँ नहीं होती. अगर कोई मुझसे लड़ने भी आएगा ना, मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको टैकल कर लेता हूँ, 2 मिनट में उसको चुप करा सकता हूँ. तो मुझसे लड़ाइयाँ नहीं होती. इवन इफ आई कैन, मैं आपको एक वो दे सकता हूँ कि यार शर्त लगा सकता हूँ कि आप मुझसे लड़ो, मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ. आज तक मुझे गुस्सा नहीं आया, आज तक मैंने एक गाली नहीं दी, आज तक मेरी किसी से तू मैं कुछ भी नहीं हुई. सो दिस इज द रीजन कि आपको एक कैरेक्टर मिल रहा है. अच्छा आप हमें क्यों लोगे, आप मुझे क्यों लोगे स्प्लिट्सविला में? सो यू विल गेट अ न्यू कैरेक्टर, नॉट फाइटिंग, नॉट एग्रेसिव, द चार्मिंग, द मोस्ट जॉली एंटरटेनिंग. एंड हाँ मैं जोक्स करता हूँ, मैं ऐसे ही मजे में शायरियाँ, और किसी कहते हैं ना कि डांस भी करते हैं हम. डांस लाइक कोई भी आप कोई मूव होगी, कुछ भी आप सिखाओगे तो मैं डांस कर लूंगा, गाना भी गा लूंगा, गाना गा के दिखाऊंगा आपको. तो ऐसे सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट मैं ऐसे ही बीच में गाते रहता हूँ. मेरे को ठीक है, कभी कभी कुछ चल रहा होता है, मैं पास में आके बस लड़कियों के 2 लाइन गा दो, इम्प्रेस हो जाती है. लाइक ऐसा मुझे लिरिक्स याद नहीं होती बट हाँ जो मेन होती है वो याद हो जाती है, तो मैं ऐसे गाते रहता हूँ. सो आई एम परफेक्ट पैकेज फॉर all the entertainment. I can do anything, everything. Yeah, I will. कोई टास्क हो, कुछ हो, तो this is the like जिसे कहते हैं की फैक्टर मेरा, कि कोई भी टास्क हो तो मैं उसको अपने इशारों पे चला के लोगों को पता भी नहीं लगेगा. और कब उनके नीचे से, जिसे कहते हैं कि जमीन हिल जाती है, कब उनके नीचे से आके किसी का शक भी नहीं जाएगा मेरे ऊपर. सो आई लाइक द प्लानिंग, प्लॉटिंग इन अ वेरी स्पोर्टी वे, नॉट नेगेटिव वे, चीप वे, किसी को धोखा देना नहीं, इन अ वेरी स्पोर्टी वे. मुझे प्लान करना बहुत पसंद है, टीम अप करके ये वो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाना, फिर चुपचाप वहां से निकल जाना, बच के आना. जो ये चीज़ें होती ना, ये मेरे अंदर कहाँ से आई? स्पोर्ट्स खेल के. जो आप रोज स्पोर्ट्स खेलते हो. अच्छा हाँ मुझे ताश खेलना भी बहुत पसंद है. सो दैट गिव्स मी लाइक पोकर एंड 3 सो दैट गिव्स मी जजमेंट कि यार कब कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसको कैसे क्या करना है, वो सब मुझे बहुत पसंद है. सो दिस वॉज मी एंड I hope you to see me in Splitsvilla 16. Thank you guys. Okay, bye. See you. Thank you.